जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसकी कथा विस्तार से सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपने राज्य में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ गए, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे महर्षि, आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विषम्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर मुझे बताएं। राजा, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मति नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करें। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक ही समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर ही सोएं। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत करें और उस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराएं। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा उसे दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को उनका जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान बताकर आलोप हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उनका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने के आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में
स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।